हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गी पालन से जुड़ी हुई कुछ सही और कुछ गलत तरीकों के बारे में। बहुत से किसान साथी मेहनत तो जी जान लगा करके करते हैं, लेकिन मेहनत सही दिशा में न होने के कारण उनको परिणाम सही नहीं मिल पाता है। और उसी मेहनत को सही दिशा में करें तो हमें सही परिणाम भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि मुर्गी पालन में सही और गलत क्या है। साथियों, बहुत से किसान साथी मुर्गी पालन का काम शुरू करते समय ही गलती कर लेते हैं। वो सही ब्रीड का चुनाव नहीं कर पाते हैं। सही ब्रीड कहने का मतलब ये है कि आपके एरिया में जिस ब्रीड का डिमांड नहीं है उस ब्रीड को पालना ये सही ब्रीड नहीं माना जाएगा। भले ही वो जितना भी ग्रोथ कर ले, जितना भी वजन गेन कर ले, उसको आप सही रेट में बेच नहीं पाएंगे। तो इसलिए उसे सही ब्रीड नहीं माना जाएगा। इसलिए काम शुरू करने से पहले आप एक बार अपने आसपास के मार्केट को जरूर घूमें। वहां पता लगाएं कि किस ब्रीड का डिमांड ज़्यादा है और उसी ब्रीड को आप अपने शेड में डालें, ताकि उसको सेल करने में आपको ज़्यादा परेशानी न हो। बहुत से किसान साथी तो चिक्स में ही ठगे जाते हैं। उनको काकरेल को कलरफुल करके ये सोनाली है या FFG है, वनराज है करके दे दिया जाता है। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। आप रजिस्टर्ड हैचरी से ही चिक्स को मंगाएं। आजकल हैचरी वाले ही ऑर्डर करने पर चिक्स को अपने ही गाड़ी से भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप दलाल के चक्कर में न पड़ें और न ही आप लोकल हैचरी से लें। रजिस्टर्ड हैचरी से ही चिक्स को मंगाएं। और जिन किसान साथियों के पास हैचरी का नंबर नहीं है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें। मैं केक कंपनी का आपको कस्टमर केयर नंबर दे दूँगा, तो उस नंबर पर संपर्क करके आप चिक्स मंगा सकते हैं। केक कंपनी एक ऐसा कंपनी है जो कि इंडिया के हर राज्य में अपना चिक्स भेजती है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वो आपके घर तक ही चिक्स को भेज देगी। हो सकता है आपसे 25 या 30 किलोमीटर की दूरी तक आपको चिक्स को लेने के लिए बुलाए। तो इतना कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर आपको सोनाली, FFG और वनराज जैसे चिक्स हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा उनके पास और क्या क्या चिक्स मिलता है उस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। साथियों, अगला है ओवर क्राउडिंग। बहुत से किसान साथी जब काम शुरू करते हैं तो वो सोचते हैं कि ज़्यादा चिक्स डालेंगे तो ज़्यादा मुनाफा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। दोस्तों, आपके शेड में जितना चिक्स आएगा उतना ही डालें, उससे ज़्यादा डालने की कोशिश न करें, क्योंकि जब वो बड़े होंगे तो एक दूसरे को ही नोचना शुरू कर देंगे, पंख को उखाड़ देंगे और पीछे जो है चोट कर करके पीछे वाला जो भाग होता है उसमें खून निकाल के आपके अपने ही मुर्गियों को वो खा जाएंगे। तो ऐसा न हो, इसलिए आप और क्राउडिंग न करें। एक मुर्गी को लगभग 1.5 स्क्वायर फीट जगह जरूर दें, उतना भरपूर जगह होता है। दोस्तों, मुर्गी पालन का काम शुरू करने से पहले आप अपने पोल्ट्री सेट का जो दिशा है उस पर बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि दिशा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में ही सेट होना चाहिए। उत्तर से दक्षिण करेंगे तो उनको धूप डायरेक्ट लगेगा और हवा तूफान भी आएगा तो उनको एकदम तेज़ी के साथ ठंडा हवा पड़ेगा और पानी भी तेज़ी से पड़ेगा। तो इसलिए पूर्व से पश्चिम दिशा में ही अपने सेट को रखें। और हमारे इंडिया में पूर्व से पश्चिम में ही सेट को बनाया जाता है, आप देखे होंगे। दोस्तों, अगला है दाना का मैनेजमेंट। जब हम मुर्गी पालन करते हैं तो हमें दाना का मैनेजमेंट आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में चिक्स से ज़्यादा महंगा दाना है और दाना का बचत होगा तभी आपको मुनाफा होगा। दोस्तों, हम मुर्गियों को 24 घंटा दाना देंगे तो वो 24 घंटा खाते ही रहेंगी। तो इसलिए उनको 24 घंटा दाना नहीं देना है। खास करके गर्मी के दिनों में दोपहर में 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक दाना नहीं देना है, क्योंकि उस टाइम जब हम दाना देते हैं तो दाना में गर्मी होता है और मौसम भी एकदम गर्म होता है 12 से 2 बजे तक। तो उससे मुर्गियों को हीट स्ट्रोक होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए आप गर्मी के दिनों में 2 घंटा फीडर को उठा लें, यानी कि उनको दाना खाने न दें। दोस्तों, इसके अलावा दाना में बचत करने के लिए आप मुर्गियों को घर का फीड भी दे सकते हैं और कुछ हरी भाजियां भी दे सकते हैं, किचन वेस्ट, अजोला वगैरह दे सकते हैं। इससे आपका दाना का बचत होगा और आप जो कॉस्टिंग है वो कम आएगा, मुनाफा ज़्यादा होगा। साथियों, अगला है वैक्सीनेशन न करना। बहुत से किसान साथी वैक्सीनेशन के काम को बहुत झंझट भरा समझते हैं और इसलिए वो वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, जो कि गलत है।
अगर वैक्सीनेशन नहीं करेंगे और वैक्सीनेशन न करने से जो बीमारी होता है, जैसे कि रानीखेत या तो गम्बोरो, वो बीमारी हो गया तो पूरे लॉट में जितने भी मुर्गी हैं सभी को ख़त्म कर सकता है। तो दोस्तों इसलिए थोड़ा सा झंझट को आप न देखें, भले ही आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन आप वैक्सीनेशन ज़रूर करें। साथियों अगला है बर्तन को साफ न करना, यानी कि जो ड्रिंकर फीडर है उसकी सफाई सही तरीक़ा से न करना। और अगर आपने ये गलती किया तो मुर्गियों को बीमारी आएगा, इतना तय है। सबसे ज़्यादा जो बीमारी आता है वो पानी में खराबी के कारण आता है, उसके बाद जो है साफ़ सफाई में कमी के कारण बीमारी आता है। तो साफ़ सफाई आपको बिल्कुल रखना है। अगर ड्रिंकर में चिपचिपा हो गया है तो वही जो वायरस है मुर्गियों के पेट के अंदर में जाता है और मुर्गियों को बीमार करता है। इसलिए दोस्तों ड्रिंकर का तो आपको डेली सफाई करना है और फीडर को लगभग 5 या 6 दिन में एक बार साफ ज़रूर करें। दोस्तों अगला है कम मुर्गी पालना और उसको थोक में सेल करना। ये एक गलत तरीका है। अगर आपने कम मुर्गी पाला है, 40-50 मुर्गी पाला है और उसको थोक में सेल कर रहे हैं तो आपको बहुत ही कम फ़ायदा होगा। वैसे फ़ायदा होगा, फ़ायदा नहीं होगा वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको रिटेल में सेल करेंगे तो आपको ज़्यादा मुनाफा होगा। इसलिए आप अगर कम मुर्गी पाले हैं तो कोशिश करें कि उसको रिटेल में सेल करें, चिल्लर में सेल करें। साथियों अगला है मुर्गी को कम रेट में सेल करना। बहुत से किसान साथी अपने आसपास के शेड में जो मुर्गी का रेट चल रहा है उससे कम रेट में सेल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कंपटीशन का ज़माना है और कम रेट में दूंगा तो ग्राहक मेरे पास ही आएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। ग्राहक महंगा रेट वाले के पास नगद मिलेगा और आप अगर कम रेट में दे रहे हैं तो आपसे सस्ता भी लेगा और उधारी मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए आप रेट को कम ना करें। आपको जितना में मुनाफा मिल रहा है उतना में ही आप मुर्गी को सेल करें। और अगर आप कम रेट में देते जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आपका सारा मुर्गी बिक जाएगा और आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा और अगले बैच में फिर से आप अपने शेड में चूजा नहीं डाल पाएंगे। और जो महंगा बेच रहा है यानी कि जो सही रेट में बेच रहा है उसका काम वैसे ही चलता रहेगा, यानी कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको जितना में पोस्ट पड़ता है, जितना में अच्छा फ़ायदा होता है उतना ही रेट रखें, उससे कम में सेल ना करें। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही और इसी तरह से मुर्गी पालन से जुड़ी हुई वीडियो हम लाते रहते हैं। और अगर आप भी मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।